सुक्का सिंह क्यों बन गई? क्यों जल गई थी सुक्का सिंह? क्यों जलाई गई? तुमको पता नहीं, गंवार हो तुम। लेकिन जितने भी फॉर्म अप्लाई होते हैं उसमें से 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो केवल नाम का फॉर्म भरते हैं, माँ बाप को बताने के लिए भरते हैं। उत्तर प्रदेश में टैलेंट नहीं है, ये करें नौजवानों में टैलेंट नहीं है, बेईमानी से पास होता है। गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। कोरोना पीरियड कॉल की बात, कोरोना पीरियड कॉल में पूरा विश्व उसमें सफर किया हुआ है, पूरा विश्व परेशान था। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसने कोविशील्ड, कोवैक्सीन घर बना के पूरी दुनिया को सप्लाई। 5 साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है? 5 साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई? अगर महंगाई मुद्दा नहीं है, अगर महंगाई मुद्दा नहीं है तो 5 साल पहले भी तो पॉपुलेशन थी कि एकदम सन्नाटे से 5 साल में सारे पैदा हो गए। भाई साहब मुद्दा लग रहा है, बंद कर दो गाड़ी चलाना एक घर में। भाई साहब ये कह रहे बंद कर दीजिए, महंगाई अगर मुद्दा है ना, साइकिल से चलिए। मैं अपनी नौकरी लेके आया हूँ, मैं ना सरकार से मांगने गया हूँ ना किसी से मांगने, मेरे पास टैलेंट था, मैंने चैलेंज करके नौकरी लिया हुआ है। आप पढ़ लिख के पकड़ो तलेंगे, अपने बच्चों से पकड़ो तलवाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव ने अपना आधे से ज्यादा का सफर पूरा कर लिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ विधानसभा चुनाव रुहेलखंड होता हुआ, अवध होता हुआ अब पूर्वांचल की तरफ जा रहा है और हम जनसंदेश टीम के साथ पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहे हैं। हम भी प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे कुछ हमारे साथ यात्री हैं, इस वक्त हम लोग बस में हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जो वोट देने जा रहे हैं, जो अपनी ज़रूरत के लिए जा रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि इस बार उनका क्या रुझान है, क्या मुद्दे रहेंगे। हम बात करें 2017 की, तो 2017 में जब 4 चरण पूरे हो गए थे तो बीजेपी बहुमत की तहलीज पे पहुंच चुकी थी। इस बार क्या रुझान है और जनता क्या चाहती है? क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम श्याम किरणा। तो इस बार विधानसभा चुनाव आपके क्षेत्र में 27 फरवरी को है, क्या रुझान है, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे यही हैं कि सपा राज्य में गुंडागर्दी चलती है, इनकी जो गुंडागर्दी चलती है उनको खत्म करने के लिए ये हमारे महाराज जी बहुत उपयोगी हैं। इस बार फिर 2022 में जैसे पूर्ण बहुमत से 350 सीटों के साथ बीजेपी सरकार फिर से बनेगी। अच्छा, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश है। तो इस बार क्या मुद्दे रहेंगे विधानसभा चुनाव में आपके? मुद्दे यही हैं कि जो भी सरकार बहुत काम किया है, योगी जी ने बहुत ही ज़्यादा काम कर दिया है कि हमारे लोगों के खेत वेत हैं जो बिल्कुल जिसमें फसल पैदा होती थी उसमें आज साढ़ चल रहे हैं। ठीक है, और ये मुद्दा है। और सुनिए, बहुत इतना काम किया है योगी जी ने कि बताते नहीं बनते। जितने हमारे गांव में कम से कम लगभग ऐसे 50 बंदे होंगे जिनको बेचारे भर्ती देख रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, कोई जब आप भर्ती निकाल ही नहीं रहे हैं। सबसे बीजेपी सरकार में इससे पहले 10 साल की सरकार निकाली गई है, भर्तियाँ निकाली गई, इसमें कौन सी भर्तियाँ निकाली? मंत्री थे तो विधायक थे, इसके पहले क्या सब रोजगार पाए हुए थे? क्यों नहीं पाए? कहाँ पाए थे बताओ? 10 साल की थी सरकार सपा की, ठीक है, पिछले सरकार में थी ना पहले थी ना। और जो साढ़ और हम आज छोड़े, हम आदमी और आज छोड़े, हम अपने सारे साढ़ों के पेट्रोल के दाम कहाँ है? तेल कितने में था? ठीक है, गरीब। महंगाई मुद्दा है कि नहीं है इस बार विधानसभा चुनाव? महंगाई मुद्दा कोई नहीं है, महंगाई मुद्दा कोई नहीं है। तो ठीक है, ये बता रहे हैं हम कि महंगाई मुद्दा क्यों नहीं है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग बहुत बड़े आदमी नहीं है, इसी पेट्रोल व्हीकल से ही हम लोग चलते हैं। ठीक है, और जब तक ये कम नहीं रहेगा तो हम लोग का सारा काम इसी से डिपेंड होता है। ठीक है, क्या किया है योगी ने? बताइए क्या किया है? अगर कार्य बताइए। बहुत कार्य किया है, बहुत कार्य किया है। क्या किया है? अखिलेश ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ गुंडागर्दी छोड़। ये गुंडागर्दी अगर करना होता ना तो 100 नंबर वो बनाते नहीं है। ये भी गवर्नमेंट कह रही है कि सबसे बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर उनकी सरकार में रहा है। आपने 3 सरकार देखी, आपने देखी 3 गवर्नमेंट, इससे पहले बसपा की थी, फिर सपा की आई, फिर भाजपा की आई। किसमें आपको समझ में आया लॉ एंड ऑर्डर? देखिए, हमारे उसमें तो देखिए हम तो सपा का समर्थन करेंगे क्योंकि जिस तरह यूपी में अखिलेश ने काम किया है, ठीक है, उस तरह अभी तक किसी ने नहीं किया। सर, और भी लोग हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य शुक्ला है जी, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे, पहली चीज तो जो महंगाई की बात हो रही है, हमारा आपका जब पॉपुलेशन बढ़ेगा
तो महंगाई कहाँ जाएगी? अच्छा, ये कह रहे पॉपुलेशन जिम्मेदार है महंगाई के लिए। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करो भाई, खुद को कंट्रोल करोगे ना। इनके जो मुद्दे हैं वो सुनिए पहले। महंगाई कहाँ से आ रही है, कैसे आएगी? पॉपुलेशन आप बढ़ाते जा, सरकार रोकने में महंगाई नाकाम है कि नहीं है? हर सरकार महंगाई जितना ये रोक रही है उतना बाकी कहाँ रोक रही है? पेट्रोल के दाम देखिए 70 रुपए से 98 चले गए। अच्छा, गैस सिलेंडर के दाम आप देखिए 450 से 1000 रुपए। इसका भी जवाब दे रहा हूँ। पेट्रोल क्यों दाम बढ़ रहा है? किसी भी घर भाई साहब, कोरोना टाइम ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले थे, हमारी माता जी का खुद देहांत हो गया है, बेचारा हाथ जोड़ रहे थे हम डॉक्टरों से। सबसे बेहतरीन कार्य हमने करा कोरोना काल में, और कोई सरकार होती तो फेल हो जाती। कह रहे थे कि भैया एक सिलेंडर दे दीजिए, यहीं पे हमारी माता जी का लालगंज में ही देहांत हुआ है, ठीक है। और डॉक्टरों की टीम कुछ भी नहीं सुन रही थी इस सरकार में, कुछ भी। डेली में देखता था केवल लाशें धोई जा रही हैं, उनका आता पता नहीं है। हम हाथ जोड़ के कह रहे थे डॉक्टर साहब एक सिलेंडर हमारी माता जी को दिलवा दीजिए, कुछ नहीं। क्या हुआ है यार? अब गुड़गांव एक ये यादव मुद्दा बना दिए, ठीक है। एक जो है बता दें हम शुक्ला हैं, हम तिवारी हैं, हम पंडित हैं, तो हम बीजेपी की तरफ हैं, हम यादव हैं। तो क्या जाति समीकरण साधा जा रहा है? जाति समीकरण साधा जा रहा है। बस वही केवल बसपा और सपा के पास है। ये तो कह रहे हैं कि जाति समीकरण सिर्फ बसपा और सपा के पास है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं कैप्टन रैंक पे काम करता हूँ, मेरे को हर चीज पता है भाई साहब। मैं दुनिया घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो ये बताइए बेरोजगारी सबसे ज्यादा भाजपा सरकार में क्यों रहेगी? उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी क्यों नहीं रहेगी बताइए? जितने बच्चे पढ़े हैं 80% बच्चे उनको नॉलेज नहीं है। बैठाइए आप जिसको नौकरी नहीं मिल रही है। ठीक है, ये आप आगे आइए, महिलाएं भी हैं, आप आगे आइए, आप आगे आइए। देखिए ये नकल राज की बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए 69,000 शिक्षक भर्ती निकली थी, 13 महीने लोग आंदोलन में थे, ठीक है। क्या कहना है आपका बताइए? सब पैसे वाले 69,000 में 70% लोग भर्ती हुए हैं। ये आरोप है, देखिए। ये तो भ्रष्टाचार है। अगर गवर्नमेंट में हुआ, भाजपा सरकार में हुआ है। बताइए आप। मैं लीडर हूँ, मैं ईमानदार हूँ। मेरे पीछे जो है 100 आदमी काम कर रहे हैं। मैं किस चीज के पीछे जाके सही कर सकता हूँ? तो योगी सरकार में सारे ईमानदार हैं? सारे ईमानदार नहीं है। अगर 2 आदमी ईमानदार हो, बाकी सब भ्रष्ट हो, तो किसको आप सही करोगे बताओ? ये तो हमारे यहाँ के सिटीजन की फॉल्ट है। तो ये स्विट्जरलैंड में मतलब योगी और जो ऊपरी दर्जे के आला नेता हैं वो ईमानदार हैं? नहीं, ईमानदार सबकी मिली भगत, बिना ऊपर से मिली भगत के भ्रष्टाचार कोई नहीं कर सकता। अगर नीचे का आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है। महंगाई मुद्दा नहीं इस बार विधानसभा चुनाव में है, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है। बहुत है क्यों नहीं है भाई साहब? पेट्रोल कहाँ से कहाँ है, डीजल कहाँ से कहाँ है? हम लोग विदेश में सफर करते हैं। अभी मैं लखनऊ से आ रहा हूँ, एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। डीजल, पेट्रोल, सरसों तेल, गैस सिलेंडर जो कि मूलभूत आवश्यकता है वो नहीं पूरी हो पा रही है, गरीब नहीं खा पा रहे हैं। चाहता है क्या? चाहता है आम आदमी क्या चाहता है? आम आदमी खाना के लिए जीता है ना, सब कुछ मिले। आम आदमी चाहता है फ्री का राशन चाहता है। यहाँ पे आम आदमी बताइए, आम आदमी फ्री का राशन चाहता है या कुछ क्या चाहता है? आम आदमी क्या चाहता है? रोजगार चाहता है। रोजगार दीजिए। किसान के बच्चे तो इलाहाबाद में, लखनऊ में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, साल से 10 साल ओवर एज हो जाते चले जाते हैं वापस। ये स्थिति भर्तियाँ निकलती हैं, फॉर्म भरे जाते हैं, फिर उसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं, उनका रिजल्ट नहीं आता है। नहीं, इसमें गवर्नमेंट इसके पहले बेरोजगार नहीं। मैडम हमें ये बताइए आप क्या कह रहे हैं? 69,000 में कितना भ्रष्टाचार? परिचय पहले मेरी बात को जवाब दीजिए। 69,000 में परीक्षा के बाद कट ऑफ लगाया गया, पासिंग मार्क्स लगाया गया, क्यों लगाया गया बताइए? परीक्षा के 1 दिन बाद लगाया। सर एक सवाल है मेरा सबसे है, उनको नहीं पता देगी कितना। आप मोदी की प्रॉपर्टी देख रहे हो, योगी की प्रॉपर्टी देख रहे हो। सपा सरकार में मायावती है, अखिलेश हैं। एक विधायक की पेमेंट जो होती है 80,000 रुपए होती है। मैं इनको 100 साल विधायक मान लूं तभी भी 9,60,000 रुपए एक साल में कमाएंगे। लेकिन इतनी हम आपका उत्तर दें? ये बताइए सबसे अमीर पार्टी कौन है इंडिया में? कौन है? सबसे भाजपा है, सबसे अमीर पार्टी। सबसे अमीर पार्टी भाजपा है। आप कह रहे हैं कि नेता भले ही गरीब हो लेकिन पार्टी अमीर कैसे हो रही है? ये चीज नहीं समझ में आ रही है। पार्टी अमीर हो रही है, वो उनको डोनेशन आ रहा है। डोनेशन आ रहा है। आप बताइए भाई साहब एक विधायक को 150 करोड़ खरीद रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करा जा रहा है, इससे पैसा आ रहा है? नहीं, प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल होना चाहिए। आप इससे पहले किसी भी सरकारी काम में मोदी का, अभी मोदी ने जो बोला था
कि जितने भी बम ब्लास्ट हुए थे साइकिल से हुए थे, साइकिल में रख के हुए थे। अब साइकिल में रख के हुए तो साइकिल वालों ने करवाया। तो रही कोरोना की बात, कोरोना पीरियड कॉल की बात, कोरोना पीरियड कॉल में पूरा विश्व उसमें सफर किया हुआ है, पूरा विश्व परेशान था। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसने कोविशील्ड कोवैक्सीन घर बना के पूरी दुनिया को सप्लाई की। शील्ड और कोवैक्सीन घर नहीं बनाए, वो अमेरिका से यहाँ पे आए कच्चा पदार्थ। मेरी बात सुनिए, कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये दोनों की मान्यता यहाँ से बन के गई है, वहाँ का कच्चा माल यहाँ पे है, तो यहाँ का वहाँ पे गई है यानी पी फाइजर है। और ये कंट्री की आप बात कर रहे हैं सऊदी अरब, उसकी आबादी कितनी है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है? तुम्हारे यहाँ की आबादी भाई साहब बीजेपी पहले भी पॉपुलेशन थी, अब कितनी बढ़ी है ये बताइए आप। 5 साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है? 5 साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई? अगर महंगाई मुद्दा नहीं है, अगर महंगाई मुद्दा नहीं है तो 5 साल पहले भी तो पॉपुलेशन थी कि एकदम सन्नाटे से 5 साल में सारे पैदा हो गए। भाई साहब मुद्दा लग रहा है, 5 साल में बंद कर दो गाड़ी चलाना एक घर में। भाई साहब ये कह रहे बंद कर दीजिए, महंगाई अगर मुद्दा है ना टंगाई पेट्रोल साइकिल से चलिए, तभी तो साइकिल आ रही है भाई साहब, तभी तो साइकिल आ रही है। एक सेकंड, एक घर में कमाने वाला एक आदमी रहेगा, लेकिन मोटरसाइकिल रहेगी 10। शादी करेंगे और कुछ नहीं मांगेंगे, पहले मोटरसाइकिल चाहिए। पेट्रोल कहाँ से आएगा? अपने घर में पैदा हो रहा है पेट्रोल। जब दूसरे देश से आप सप्लाई मंगाओगे तो उसको भरेगा कौन? तो ये विकास नहीं है। अगर एक आदमी अच्छा कमा रहा है, मोटरसाइकिल खरीद रहा है, टैक्स दे रहा है, तो ये विकास नहीं है। ये लोगों का विकास है कि नहीं है आपकी नजर में? मैं अपनी नौकरी लेके आया हूँ, मैं न सरकार से मांगने गया हूँ न किसी से मांगने। मेरे पास टैलेंट था, मैंने चैलेंज करके नौकरी लिया हुआ है। आप पढ़ लिख के पकौड़ा तलेंगे, अपने बच्चों से पकौड़ा तलवाएंगे? अगर मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा, नहीं लिखेगा, उस लायक नहीं है, कंपटीशन बीट नहीं कर पा रहे, पकौड़ा तले उस लायक है, तब तलेगा ना, तब तलेगा ना। पढ़ लिख के नहीं तलेगा ना, पास है वो पढ़ लिख के नहीं तले। मेरी बात मैडम, जिसके पास अगर हिम्मत है सर, वो सरकारी के पीछे नहीं पड़ेगा। उसके पास अगर दिमाग है, प्राइवेट करेगा, बिजनेस करेगा। पढ़ने वाले के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा। सुनिए मैडम ये बताइए, योगी राज में जितने भी आंदोलन हुए हैं वो सबसे ज्यादा हुए हैं, चाहे 1,37,000 शिक्षक भर्ती का आंदोलन हो, चाहे दरोगा भर्ती का आंदोलन हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का आंदोलन हो, चाहे 68,500 शिक्षक भर्ती का। वाले को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितने भी फॉर्म अप्लाई होते हैं उसमें से 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो केवल नाम का फॉर्म भरते हैं, माँ बाप को बताने के लिए भरते हैं। उत्तर प्रदेश में टैलेंट नहीं है, ये करें नौजवानों में टैलेंट नहीं है, बेईमानी से पास होता है। गलत बात है, गलत बात है, गलत बात। भाजपा में जो भी आरोप लगा रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी पार्टी क्लीन है, लेकिन अगर आप व्यक्ति विशेष की बात करोगे, मोदी और योगी को बिल्कुल बता दो चलाई गई कि नहीं चलाई गई? सुत्ता सिंह क्यों बंदी, क्यों जल गई थी? सुत्ता सिंह क्यों जलाई गई? तुमको पता नहीं, गंवार हो तुम। चलिए खैर, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, और भी लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए इस बार मुद्दा क्या रहेगा? इस बार मुद्दा महंगाई रहेगी। हाँ, महंगाई मुद्दा रहेगी। बताइए आपका क्या मुद्दा रहेगा इस बार? है वही है सर, जो सबका है कि गरीबी, महंगाई है, बेरोजगारी है, थोड़ा उस पर ध्यान दे। बाकी काम इन्होंने अच्छा किया है, इनको आप पूरे तरीके से नेगेटिव मार्क्स नहीं दे सकते। आपके क्या मुद्दे रहेंगे? वो तो 10 तारीख को पब्लिक अपना मुद्दा दिखा दे किसको है। क्या रहेंगे? अभी वोट डालने जा रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा महंगाई का है और क्या है? महंगाई। हाँ, भ्रष्टाचार कौन सा? आप बताइए भाई साहब। मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी और महंगाई जी। मुद्दे तो बहुत सारे हैं जी। बेरोजगारी भी हो सकती है और अच्छा शासन भी हो सकता है। अब पब्लिक को देखना, उसको अच्छा शासन चाहिए कि सस्ता सामान चाहिए, दोनों जो बैलेंस हो जाएगा वो ग्राफ बनेगा। अच्छा शासन कौन दे सकता है? ये तो जो है हर पब्लिक अपना अपना सबका ओपिनियन, कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता है। क्या होता है अच्छा शासन? अच्छा शासन जहाँ भ्रष्टाचार कम हो और पीछे तो आवाज आ रही है। हाँ, उनका ओपिनियन अलग ले लीजिएगा। ठीक है, भ्रष्टाचार क्या आप पूछ रहे थे? मतलब इनकी जो गवर्नमेंट रही अब तक की सत्ताधारी पार्टी का शासनकाल अच्छा लगा आपको? बिल्कुल, बहुत अच्छा है, पिछले सरकारों से बेस्ट, पिछले सरकारों से बेटर है। बेटर है। हाँ। आपके भाई साहब क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? ठीक है, सत्ता का परिवर्तन होते रहना चाहिए, क्योंकि एक ही आदमी जो है अपनी जड़ें मजबूत न कर ले। और भाजपा ने एक ऐसा बीज बो दिया है कि अब कोई भी सरकार आएगी तो उसको काम करना पड़ेगा। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, इस बार परिवर्तन हो या वापस आए? इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। मतलब आप कहीं ना कहीं
1 शब्दों में बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। मैम, आपका क्या मुद्दा रहेगा? आई थिंक महंगाई महंगाई और बेरोजगारी, करप्शन। महंगाई और बेरोजगारी, ठीक है। आपके क्या मुद्दे रहेंगे मैम? महंगाई, ठीक है। आपके क्या मुद्दे रहेंगे? जी, आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में? रोजगार और बेरोजगारी कम होनी चाहिए। बेरोजगारी। आप? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं, अभी इंटर करना है। अभी हमको इंटर देंगे तब हमको लैपटॉप मिलेगा। अच्छा। इनका कहने का मतलब है अभी हम 12th कर रहे हैं, इंटर में एडमिशन लेंगे, ये कहीं ना कहीं तंज कस रहे हैं। खैर, मिलेगी, शायद मिल सकती है। तंज कस रहे हैं। ज़्यादा यात्री नहीं है इस बस में, लेकिन सफर जो कट रहा है वो अच्छा कट रहा है। विधानसभा चुनाव का आधा सफर पूरा हो गया है और हमने भी प्रयागराज का आधा सफर पूरा कर लिया है। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की जो बची सीटें हैं उन पे मतदान होना है और जनता के क्या मुद्दे रहेंगे वो हम आप तक सामने लाते रहेंगे। जुड़े रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ। आकिब मिराज खान, कैमरा पर्सन निशान खान के साथ।